आज का हमारा विषय है देनदार पद्धति में, यानी जो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उस पद्धति में यदि कोई मूल्य, कोई मद हमारी अज्ञात है तो उसकी गणना कैसे की जाएगी। जैसे कुछ सूचनाएं प्रश्न में यदि हमारी मिस है, नहीं दे रखी है, तो हमको ब्रांच अकाउंट बनाने से पहले उस अज्ञात मद को या अज्ञात मूल्य को पहले ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। ये जो अज्ञात मद है हमारी, जो हमें ज्ञात नहीं है, इस अज्ञात मद हमारा ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हो सकता है। ये अज्ञात मद हमारी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, पैटी कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, या फिर गुड सेंड टू ब्रांच या गुड रिटर्न टू ब्रांच हो सकता है। इनमें से कोई भी मद हमारी अज्ञात हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हमें प्रश्न में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, उधार विक्रय दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे रखा है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस की सूचना नहीं है, तो पहले हम वर्किंग नोट्स में ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाकर उस अज्ञात राशि की गणना करेंगे, यानी क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। उसके बाद हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। हमारे जो अज्ञात मूल्य हैं वो हमारा ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स हो सकता है, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश हो सकता है, गुड सेंड टू ब्रांच हो सकता है, गुड रिटर्न टू ब्रांच भी हो सकता है। तो जिस से संबंधित सूचना हमारी मिस है, अज्ञात है, हमें उससे संबंधित खाता बनाना होगा। यदि स्टॉक मिस है तो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। डेटर्स की कोई वैल्यू यदि अज्ञात है तो हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। पेटी कैश की कोई वैल्यू यदि अज्ञात है तो हम ब्रांच पेटी कैश। इसी प्रकार संबंधित जो भी मद होगी उसका खाता हम वर्किंग नोट में बना के पहले अज्ञात मद को ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस की गणना करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं, तो इसमें हमको ये दे रखा है कि हमारा जो हेड ऑफिस है उसकी अजमेर में एक शाखा है जिसकी सूचनाएं दे रखी है हमें। ओपनिंग बैलेंस है इसमें स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश का। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। क्लोजिंग बैलेंस में स्टॉक और पेटी कैश तो गिवन है, लेकिन डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। गुड सेंड टू ब्रांच दे रखा है। सेल्स यहाँ पे दोनों तरह की है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच नकद तथा उधार दोनों विक्रय करती है, तो दोनों तरह की सेल्स दे रखी है। लेकिन ब्रांच अकाउंट बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि ब्रांच में जो आएगा वो सिर्फ कैश सेल्स या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिखाते हैं। क्रेडिट सेल्स को हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में शामिल करके दिखाएंगे। गुड सेंड टू ब्रांच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रिटर्न दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड है। इसी प्रकार क्योंकि ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंदर सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स और क्रेडिट सेल्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट में शामिल की जाती है, हमारे ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं की जाती है। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में से, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में बनाएंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ब्रांच डेटर्स का, वो तो हमें क्वेश्चन में ज्ञात है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1500, क्रेडिट सेल्स है हमारी 9000, रिटर्न बाय डेटर्स है हमारे यहाँ पे 150, डिस्काउंट दे रखा है, बैड डेट्स दे रखा है 900, 150 एंड 450, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है हमारा 3000। इन सब सूचनाओं से हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो सबसे पहले 2019 जनवरी 1 हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पे हमको 1500। फिर हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 31 दिसंबर को, जो दे रखी थी हमें 9000। अब जिन जिन मदों से डेटर्स कम होते हैं वो सब हमारे आ जाएंगे क्रेडिट साइड। तो 2019 दिसंबर 31 क्रेडिटर्स कब कब कम होते हैं? जब या तो उन्होंने कैश में पेमेंट कर दिया हो, या उन्होंने बिका हुआ माल लौटा दिया हो, सेल्स रिटर्न हो गई हो, या हमने उनको डिस्काउंट दिया हो, या पैसा हमारा डूब गया हो। इन 4 तरीक़ों से डेटर्स हमारे कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। $3000, उन्होंने कुछ माल लौटाया भी था हमको, तो बाय रिटर्न्स इनवर्ड, हमने उनको डिस्काउंट भी दिया था, बाय डिस्काउंट अलाउड,
150 और कुछ पैसा हमारा डूब भी गया था बाय बैड डेट्स 450। ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट सेल से हमारे डेटर्स बढ़ गए थे 9000 से। ये 4 मदे हैं जिनसे हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, तो बाकी जो शेष बचेगा वो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 6000। टोटल हमारा आ रहा है यहाँ पर 10,500। तो 6000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है, जो हम ब्रांच अकाउंट बनाते समय ध्यान रखेंगे। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हमारे आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस। 2019 जनवरी 1 हमारे 3 बैलेंसेस हैं, एक स्टॉक का, एक डेटर्स का और एक पेटी कैश का। तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रांच स्टॉक अकाउंट, 2 ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड 2 ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। 3 ओपनिंग बैलेंसेस हमको गिवन थे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस है 3,1515 रुपीज़, 3,1515 रुपीज़। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच हमारा आ जाएगा 31 दिसंबर। 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है हमारा यहाँ पर 10,500। इसके अलावा डेबिट में कोई खर्चे भी किए गए हैं हमारे, तो यहाँ पर खर्चे हैं कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस दे रखा है इसमें हमारा 600। तो यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर को 2 कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, ये है हमारे 600 रुपीज़ के। क्रेडिट में हमारा आ जाएगा बाय कैश। बाय कैश में एक तो हमारी आ जाएगी कैश सेल्स और एक आ जाएगा इसमें हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जिस सोर्सेज से कैश मिलती है ब्रांच को वो सब हम बाय कैश में शामिल कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर कैश सेल्स है 6,000 रुपीज़ की और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है 3,000 के। तो ये 6,000 प्लस 3,000 टोटल कैश जो मिला है ब्रांच को वो अपना हो जाएगा 9,000। इसके बाद कुछ माल इसने लौटा भी दिया है, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ब्रैकेट में रिटर्न, ये है हमारी 150 रुपीज़ की। अब हमारे आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस से पहला क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा आ जाएगा बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट और तीसरा बैलेंस है हमारा बाय ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस हमारे स्टॉक और पेटी कैश का है 1806 और डेटर्स का हमने सॉल्व किया था, हमारा बैलेंस आ रहा था 6,000। टोटल हमारा आ जाएगा 16,956। यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा हमारा इस डेट को 2 जनरल P&L अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट है हमारा 1,341। क्योंकि इस प्रश्न में हमारा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिस था, पता नहीं था, तो हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के उसका बैलेंस निकाला है। ब्रांच डेटर्स से अज्ञात मद में हमारा ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है या कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी हो सकता है। इसी प्रकार ये स्टॉक की सूचना मिस है हमारे पास, तो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के उसकी राशि ज्ञात करेंगे। यदि हमें पेटी कैश की कोई सूचना मिस है तो हम पेटी कैश अकाउंट जिसकी भी सूचना मिस होगी उसका वर्किंग नोट में अकाउंट बना के पहले बैलेंस या मिसिंग आइटम निकालेंगे,
फिर ब्रांच अकाउंट बना के प्रॉफिट और लॉस ज्ञात करना है। इसी तरह यदि प्रश्न में ऐसी सूचना हो कि शाखाओं द्वारा अपने व्ययों का स्वयं भुगतान किया जाता है या स्वयं भुगतान करती है, तो उस स्थिति में भी कुछ समायोजन हमें करने होते हैं, ध्यान रखने होते हैं। जैसे शाखा अपने व्ययों का स्वयं भुगतान करती है तो फिर हमें कैश का बैलेंस निकालने के लिए मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाकर, जैसे हमने अभी ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के निकाली थी मिसिंग वैल्यू, ऐसे इसी तरह से मेमोरेंडम कैश अकाउंट बना के हम कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस जिसकी भी सूचना नहीं है वो हम ज्ञात करेंगे। इसमें मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाने के लिए इसमें हमारी जो भी सेल्स है, जो भी कैश सेल्स है वो हमारी डेबिट साइड आ जाएगी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जहाँ जहाँ से भी कैश मिलता है वो डेबिट साइड आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर पेमेंट किया है ब्रांच ने वो क्रेडिट साइड होगा। फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश निकल जाएगा। इस स्थिति में वो खर्चे जो ब्रांच द्वारा चुकाए गए हैं उन खर्चों को फिर हम ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे, उन्हें हमें मेमोरेंडम कैश अकाउंट में ही शामिल करके बैलेंस निकाल लिया है, इसलिए उन्हें वापस से ब्रांच अकाउंट में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हेड ऑफिस द्वारा चुकाए गए खर्चों को ही केवल ब्रांच अकाउंट में दिखाया जाएगा।